बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं। आज का नया टॉपिक है और कोशिश करते हैं कि आप लोगों को समझ में आए और आपको जो डिफ़िकल्टीज हैं वो इस लेक्चर के रिलेटेड आप लोग पूछ सकते हैं। और जो चीज़ें आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ी हैं उनसे रिलेटेड अगर डिफ़िकल्टी है तो वो भी पूछ सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है स्टम एंड लीफ डिस्प्ले। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। दिस प्लॉट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द फेमस स्टैटिस्टिशियन जॉन तुके इन 1977. A frequency table has the disadvantage that the identity of individual observations is lost in grouping process. असल में क्या होता है कि हम जब फ्रीक्वेंसी टेबल बनाते हैं उसका एक डिसएडवांटेज होता है कि जो आपकी आइडेंटिटी होती है हर एक की इंडिविजुअल की, वो उस प्रोसेस में हमसे लॉस हो जाती है। और इस ड्रॉबैक को ओवरकम करने के लिए हमारे जो स्टैटिस्टिशियन है जॉन तुके ने 1977 में हमें टेक्निक इंट्रोड्यूस करवाई जिसे हम कहते हैं स्टम एंड लीफ डिस्प्ले। This technique offers a quick and novel way for simultaneously sorting and display data sets where each number in the data set is divided into two parts as stem and leaf. असल में क्या होता है हमारे पास डिजिट के दो हिस्से होते हैं ना, जैसे 22 है, 22 को आप टू स्टम कह सकते हैं और टू लीफ कह सकते हैं। अगर 7 है तो आप उसको ज़ीरो कंसीडर करें ना, ज़ीरो स्टम है और 7 उसका लीफ है। Likewise, you can distribute into the parts stem and leaf. Stem is the leading digit या digits. Stem आपका leading जो होता है ना, पहला नंबर वो होता है, and is used in sorting, while a leaf is rest of the number or trailing digits. बाकी जो leaf होता है वो remaining उसका part होता है। And shown in display, a vertical line separates the leaf or leaves from the stem. Vertical line हम ड्रा करते हैं, जैसे बॉक्स बनाते हैं और उस बॉक्स में आप दोनों हिस्सों को अलग अलग करते हैं। देखें एक एग्जांपल है 243 को। इफ़ यू आर गोइंग टू डिस्प्ले एन स्टेम एंड लीफ, हाउ यू विल डिस्प्ले। बिफोर डिस्प्ले आप उसको दो हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना, स्टेम एंड लीफ में। तो देखें यहाँ पे तीन डिजिट है आपके पास, 243 आपका एक नंबर है। अब देखें इसका जो स्टेम है, लीडिंग पार्ट है, उसको आप टू कह सकते हैं और रिमेनिंग जो इसका ट्रेलिंग पार्ट है जिसे आप लीफ कहते हैं उसे आप 43 कह सकते हैं। या फिर आप दूसरा ये भी तरीका है कि आप इसके जो स्टम को दो डिजिट दें 24 और लीफ को एक थ्री। ये चॉइस, ठीक है। हाउ डू वी कंस्ट्रक्ट स्टम एंड लीफ डिस्प्ले। हम डिस्प्ले पे कैसे जाएंगे? अभी तो आप क्या करते हैं, जो डेटा होती है उस डेटा को स्टम और लीफ में आप डिवाइड करते हैं, फिर आप मूव करते हैं डिस्प्ले की तरफ। व्हेन वी हैव अ होल सेट ऑफ वैल्यूज, यहाँ पे एक वैल्यू से ना मोर देन वन वैल्यू हो तो फिर आप कैसे उसको डिस्प्ले करेंगे? देखें, दिस इज एक्सप्लेन्ड बाय द वे ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल। हम उसका एक एग्जांपल कर लेते हैं। देखें एग्जांपल, ठीक है। नाउ यहाँ पे एग्जांपल है, द एजेस ऑफ 30 पेशेंट्स एडमिटेड टू अ सर्टेन हॉस्पिटल ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर वीक वर एज फॉलोज। 30 पेशेंट हैं जो हॉस्पिटल में सबमिट हुए हैं, ठीक है, पर्टिकुलर वीक्स। और वो वीक्स जो हमें गिवन है वो नीचे गिवन है। कोई 48 वीक में सबमिट होता है, कोई 31 में, कोई 54 में, कोई 37 में। Likewise, continue. Construct a stem and leaf display from the data and list the data in an array. आपको स्टम और लीफ में इसको डिस्प्ले करना है, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम डेटा को स्कैन करेंगे फर्स्ट, सब पूरी डेटा को देखेंगे, सारे नंबर्स को देखेंगे। आपकी जो डेटा से हमें ऑब्जर्वेशन हो रही है कि डेटा का जो मिनिमम नंबर है वो 12 है और जो मैक्सिमम नंबर है वो 74 है, ठीक है। नाउ वी यूज द फर्स्ट और लीडिंग डिजिट एज a स्टम। जो पहला पार्ट होता है उसे आप स्टम कहते हैं, जो लीडिंग होता है, जैसे 48 को लीड कर रहा है 4, 4 इज a स्टम, 48 इज a लीफ। या सेकंड पार्ट को आप ट्रेलिंग भी कहते हैं। द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इज 48। आप देखिए फर्स्ट ऑब्जर्वेशन को, सी हियर द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इज 48। नाउ its stem part is 4 and its leaf is at
ठीक है, स्टम इसका 4 है और इसका जो लीफ है दैट इज सेकंड पार्ट दैट इज ट्रेलिंग इज 8। तो हम इसको क्या करेंगे, which has a stem of 4 and leaf 8, okay, and the second stem of 3 and the leaf of जो second part है that is second number है वो 31, इसका stem 3 है और इसका leaf 1 है, okay। Likewise you will say that like 53 का 53 का जो stem है 5 है और leaf उसका 3 है। Placing the leaves in order in which they appear in the data, we get the stem and leaf display is shown below। हमने क्या किया कि हमने डेटा को अरेंज किया। हमने कहा जो सबसे कम नंबर आ रहा था वो 12 था, ठीक है, उसके बाद 18 था, उसके बाद 29 था, ठीक है। प्लेसिंग हमने ऐसे की हुई है ना। सी हियर हमारे पास यहाँ पे बेसिकली क्या है, हमारे पास डिवीजन है। सबसे जो हमारे पास 2 डिजिट नंबर आ रहे हैं उसमें 18 और 12 आ रहे हैं, 10 से लेके 20 तक, ठीक है। फिर 21 से 30 तक जाएंगे। लाइक वाइज यू विल कंटिन्यू। तो हमने देखा तो पहला जो है 18, 18 को हमने लिखा स्टम 1 एट लीव। फिर उसके बाद हमने देखा 12, 12 को हमने कैसे लिखा 1 और 2, ओके। और कोई नंबर नहीं है जो आप कह सकते हैं कि 11 से 20 तक हो, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे फ्रॉम आपका जो आएगा कौन सा नंबर आएगा 21 से लेकर आप जाएंगे, ठीक है। आप कहाँ तक जाएंगे, अब आप जाएंगे 20 से लेके 29 तक, ठीक है। 20 से लेके 29 तक तो आप सर्च आउट करें, आपको मिलेगा यहाँ पे जो नंबर आ रहा है 20 से 29, ठीक है। यहाँ पे देखें, यू कैन सी हियर दैट नंबर इज अपीयर इज 29। तो हमने लिखा 2 एंड 9, ओके। देन नंबर इज 26, 2 और 6, देन 27, 2 एंड 7। लाइकवाइज फिर क्या आ रहा है देखें 31, 3 और 1, ठीक है। फिर आपने क्या लिखा, फिर आप लिखेंगे 37, फिर 39, फिर 30, 35, ठीक है। Likewise, you will find out, sort out this number, okay। सबसे पहले आपने कहाँ से स्टार्ट किए हैं, आपने स्टार्ट कर दिए 10 से लेके 19 तक, ओके। फिर 20 से लेके 29 तक, फिर आपने कहा 30 से लेके 39 तक, फिर आपने कहा 31 से लेके 41 से लेके 49 तक, ठीक है। लाइक वाइज यू विल कंटिन्यू वंस अगेन आई विल रिपीट। 11 से लेके आपने कहाँ तक गए हैं 20 तक, 21 से 29 तक, ठीक है। 11 से 20, लाइक वाइज यू विल कंटिन्यू वंस अगेन आई विल रिपीट। आपको क्या करना है, स्टम और लीफ में आपको जो है अपने प्रॉब्लम को जो है तो आपने क्या करना है, वंस अगेन मैं रिपीट करूँ। आप कहेंगे 10 से लेके 19 तक जो नंबर आ रहे हैं आपने यहाँ पे लिखे। फिर आपने 20 से लेके 29 तक जो नंबर आ रहे हैं वो लिखे। फिर 30 से लेके 39 तक, फिर 40 से लेके 49 तक, 50 से लेके 59 तक, ठीक है। फिर आप लिखेंगे फर्दर 60 से लेके 69 तक। फिर आप लिखेंगे 70 से लेके 79 तक। सारे आपने स्तंभ और लीफ में अलग अलग डिस्प्ले की। वंस अगेन आई विल रिपीट। 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39, 40 to 49, likewise you will continue। और पहला पार्ट आप स्टम कंसीडर करते हैं और जो सेकंड पार्ट है यू कंसीडर इट अ लीफ। आप देखें 71 को हमने लिखा है 7 इज अ स्टम, 1 इज अ लीफ, ठीक है बेटा। देखिए 7 1 74 यहाँ पे आ गया। फिर आपको क्या करना है देखिए, बट इट इज़ अ कॉमन प्रैक्टिस टू अरेंज द ट्रेलिंग डिजिट इन ईच रो फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू हाईएस्ट, ठीक है। आप क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। कैसे अरेंज करेंगे, ये स्टम है और ये ट्रेलिंग एड, ठीक है। यहाँ पे देखें ट्रेलिंग में एड टू है ना, आप इसको अरेंज करेंगे ना असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट टू हाईएस्ट आप जाएंगे। तो हिमालयस टू हाईएस्ट आप जब जाएंगे तो आपकी डेटा ऐसे हो जाएगी 12 18 26। अरेंज करेंगे जब आप, तो अरेंज करने के बाद इजी हो गया 1 2 1 8। ये मोर इजी है ना। 2 6 2 7 2 9 3 0 3 1 3 5 3 7 3 9, ओके। 4 0 4 2 4 3 4 8, लाइक वाइज 10। आप क्या करें, आपने डेटा को अरेंज किया। अरेंज करने के बाद आपको और इजी हो गया ना 1 2 1 8। likewise you have arranged your system and leaf, okay। Once again I repeat, if you arrange the data
it will be more easier. Okay, तो आपने वही चीज़ मेंशन कर दी. You see here that 1 2 1 8 all the numbers are present. Now the stem and leaf table provides a useful description of the data set, and if we so desire can easily be converted to a frequency table. आप इसको frequency table में भी आसानी से convert कर सकते हैं. In this example, the frequency of the class 10 to 19 is 2. आपको पता है कि 10 से लेके 19 तक जो आपके पास frequency आ रही है वो 2 है. You can see also here 10 से 19 तक नंबर आ रहे हैं 2. Here you can see that 2. Here you can see 3. Here you can say 4. Here you can see 5. ये आपको frequency तो मिल रही है जो इसका trailing part है. Okay. So the frequency class of 20 to 29 is 3 and the frequency of the class 30 to 39 is 5. Okay. Hence, the stem and leaf plot conveniently converts into the frequency distribution shown below. Easy है, देखें हमने easily कह दिया. 10 to 20, 19 जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, 20 to 29, 30 to 39, 40 to 49, 50 to 59, 60 to 69, 70 to 79. और आपको पता है क्लास बाउंड्रीज आप कैसे बनाते हैं. 20 माइनस 1 1 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2.5. जो अपर क्लास है उसमें आप क्या करते हैं माइनस सॉरी लोअर क्लास से आप माइनस करते हैं, अपर में ऐड करते हैं. यू हैव क्लास बाउंड्रीज. ओके, देन आप क्या करेंगे, वही चीज़ है टैली में आप ऐसे डिनोट करते हो. ये जो लाइन्स हैं इससे बनाते हैं. एक तो फ्रीक्वेंसी है और आपके जो नंबर हैं यहाँ से लेके यहाँ तक 20 to 29 3 है. आपने वही सेम 1 2 3 4 5 ऐसे कट करते हैं. वही सेम आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल बनाई. देन आपको पता है कि फिर आप क्या करते हैं, यू हैव टू गो फॉर, आप कहते हैं कि अब मुझे इसका डायग्राम बनाना है. ठीक है. ओके, तो आप डायग्राम के लिए ही तो आपको क्लास बाउंड्री चाहिए होती है. ठीक है, अब आप इसका डायग्राम बनाते हैं क्योंकि क्लास बाउंड्री मैंने आपको बताया था वी नीड हिस्टोग्राम का. हमें जब प्लाट बनाना होता है तो हमें क्लास बाउंड्रीज चाहिए होती हैं. अब आप क्या करेंगे, इसके लिख दें 9.5, 19.5, 89.5, 39.5, 49.5, 59.5, 69.5, 79.5. Okay, here you can see that all the digits are written. Okay, हॉरिजॉन्टल पे आप क्या देते हैं, क्लास बाउंड्रीज देते हैं. और वर्टिकल पे आप क्या देते हैं, फ्रीक्वेंसी, अकरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी. तो यहाँ पे आप देखें 9.5 से 19.5 तक कितना आ रहा है, 2. तो आपने यहाँ 2 तक गए, देखें ये 2. ओके, और फिर आप क्या करेंगे, फिर देखेंगे 19.5 से 29.5 तक 3. ये देखें 3. ओके, फिर आप क्या करेंगे, फिर तीसरा देखें 5. ये देखें 5. ठीक है, फिर आप चौथा देखें, चौथा क्या है 6. तो आप देखें 6. ठीक है, पांचवी की जो है वो है 6. ठीक है, छठा भी 6 है, ये 6, ये भी 6, एंड द लास्ट वन इज 69.5 to 79.5 is 2. तो आपने 69.5 से 79.5 तक क्या दिया, 2. अब देखें, ये आपने हिस्टोग्राम में शो किया. इफ़ वी रोटेट दिस हिस्टोग्राम बाय 90 डिग्री, अगर आप इसको 90 की डिग्री से मूव करेंगे, इसे रोटेट करेंगे, तो इसका शेप, ये जो आपकी रेक्टेंगल्स हैं ये वर्टिकल हो जाएंगे. देखिए हियर यू कैन सी वर्टिकल. 90 से आपने रोटेट किया और दोबारा से आप देखें. लेट अस रिकंसीडर द स्टेम एंड लीफ प्लॉट दैट वी ऑब्टेन्ड अ शॉर्ट व्हाइल अगो. तो देखें हो रहा क्या है बेसिकली, यू कैन सी हियर दैट जो आपने रोटेट किया और ये डिस्प्ले आया, ये तो वही डिस्प्ले जो स्टम और लीफ बता रहा था हमें. देखें स्टम में 7 और 4, 7 आपने यहाँ दिया, यहाँ ट्रेलिंग में 1 4 दिया जो लीफ है वही है ना. देखिए 1 2 8 2 6 26 27 29 30 31 35 37 39, सारे वही नंबर्स है ना. तो आप दोनों को कंपेयर करें, इस ग्राफ को और इसको देखें, बोथ आर सेम. ओके, दिस इज व्हाट वी वर ट्राइंग टू डायरेक्टली आइडेंटिफाइंग के देखें जो हम स्टम और लीफ यहाँ बनाते हैं हेयर, दैट ये तो सेम ही रिप्रेजेंट कर रहा होता है ना. तो रोटेट जब हम करते हैं तो ये वही डिजिट्स को बता रहा है. देखिए बहुत आर सेम.
It is not worthy that the shape of stem and leaf displays exactly like the shape of our histogram. देखें वही चीज़ है ना, स्टेम और जो लीफ डिस्प्ले है ये वही सेम है जो आपको हिस्टोग्राम शो कर रहा है। यहाँ देखें बहुत आसान, ये हमने डायरेक्टली, आप कह सकते हैं कि हमने ये डायरेक्टली ऑब्टेन कर लिया, वो हिस्टोग्राम बना के स्टेम लीफ से हमने कंपेयर करके दिखाया कि ये दोनों सेम है। लेट अस नाउ कंसीडर अनदर एग्जांपल। ये यहाँ पे एक एग्जांपल है जो आपको खुद करना है। आप इसको हिस्टोग्राम में कन्वर्ट करेंगे, फिर इसको सेम ही प्रोसेस से आप इसको स्टम और लीफ जैसे यहाँ पे है और हिस्टोग्राम को कंपेयर करके बताएंगे कि हम जो हिस्टोग्राम से शेप ऑब्टेन करते हैं वही स्टम और लीफ का डिस्प्ले होता है ना। ठीक है, दैट इज इट फॉर टुडे। मैं समझता हूँ कि इस लेक्चर में अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।